हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये लीजेंड स्टोरी होने वाली है। तो स्टोरी का नाम है बिट्रे एंड रिग्रेट। ये कहानी हैप्पी एंडिंग होगी या फिर नहीं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी और सीरियसली इसे सुनने के बाद क्या हुआ था वो तो मैं आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि आप जब लास्ट में देखोगे तब सच में आप रोक नहीं पाओगे अपनी आँखों से आंसू निकालने से। सच में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे सुनने के बाद। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। स्टोरी का जो लिंक है फैन फिक्शन का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है। इस जो एफ की ऑथर हैं उनका जो वेटपेड आईडी है वो है रोज S7BI_U। ओके, तो आप जाइएगा प्लीज़, इस एफ की ऑथर को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। सच में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एफ लिखा है। मैंने जब रीड किया तो सच में लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन मैं आपके साथ सच में ये शेयर करना चाहती थी। कुछ कहानियाँ ना कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, उनका एंड अधूरा ही रह जाता है। तो ऐसी ही कुछ ये कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम तो आपको पता ही होगा, बिट्रे एंड रिग्रेट है। चलिए, कई बार ना हमारी लाइफ के अंदर हम लोग किसी इंसान से इतनी नफरत करने लगते हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हमारी नफरत न कि सिर्फ उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर देगी, बल्कि हमें खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। जब तक हमें पता चलेगा कि जो उसने किया है वो बहुत बड़ी गलती थी, तब तक वो अपनी और उस पर्सन की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। ऐसा ही कुछ इस कहानी के अंदर ईबो ने भी किया था जैन के साथ। तो चलिए देखते हैं, उन दोनों की कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शाओ जैन के बारे में। शाओ जैन एक बहुत ही फेमस सिंगर है, लेकिन उसने अपनी इस सक्सेस को बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद हासिल किया है। जैन एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। वो हमेशा से ही, यानी कि जब वो 10 साल का था, वो तब से ही जो है वो सिंगिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करता था और 15 साल स्ट्रगल करने के बाद लगातार फाइनली जैन ने अपने इस मुकाम को हासिल किया। जैन बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसकी जो स्किल्स थी वो बहुत अमेजिंग थी और जैन की वॉइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। ज़ैन हर टाइप के सॉन्ग्स गाता है, पॉप, लोफी, रैप, फ़ोल्क, हर एक टाइप के गाता है वो। ज़ैन जो है वो रिसेंटली 25 ईयर्स का हुआ है और ज़ैन के जो मॉम डैड हैं, ज़ैन की मॉम का नाम क्रिस्टल ज़ैन है और ज़ैन के जो डैड हैं उनका नाम वो ल्यू जुआन मिन है। अब हम जान लेते हैं वांग ईबो के बारे में। वांग ईबो जो है वो 24 ईयर्स ओल्ड है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। बचपन से ही उसे सभी चीज़ें हमेशा आसानी से मिल गई हैं, इसलिए उसे चीज़ों की कदर नहीं है बिल्कुल भी। वो एक स्पॉइल्ड किड है, बिल्कुल एकदम ब्राट है वो। जो ईबो है वो एक फेमस पॉपुलर सिंगर बनना चाहता है जैन की तरह। ईबो की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है वांग जी शुआन, और ईबो के जो डैड हैं उनका नाम जेम्स सुहांग है और जो वांग जी की मॉम है उनका नाम कार्मेल ली है। ईबो जो है वो जैन से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि जैन जो है वो ईबो से बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ईबो इस बात से जेलस फील करता है। जब जैन 18 साल का था तब उसने एक सिंगिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था और ईबो ने भी उसी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ईबो वो कंपटीशन हार गया था और जैन वो कंपटीशन जीत गया था। उसके बाद से ही जो ईबो है वो जैन से जेलस फील करने लगा था, क्योंकि जैन जो है वो धीरे धीरे करके और भी पॉपुलर होता गया और ईबो इतना पॉपुलर नहीं है। अब देखते हैं कि ईवो क्या करेगा जैन से ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक शूटिंग स्पॉट को, जहां पर जैन जो है वो अपने न्यू म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग कर रहा था, शूटिंग कर रहा था। उसकी जो को एक्ट्रेस थी वो भी वहीं पर प्रेजेंट थी। जो डायरेक्टर था और जो अदर स्टाफ मेंबर्स थे वो शूटिंग स्पॉट को अच्छे से एग्जामिन कर रहे थे, सभी चीज़ें चेक कर रहे थे। सभी चीज़ें अच्छे से चेक करने के बाद जो डायरेक्टर था वो बोल देता कि सभी चीज़ें ठीक हैं। इसके बाद जैन जो है वो अपने डांस स्टेप को करना शुरू कर देता है अपने को एक्ट्रेस के साथ। धीरे धीरे करके जो म्यूज़िक वीडियो था वो बनना शुरू हो जाता है। कैमरे से सभी चीज़ों की अच्छे से रिकॉर्डिंग की जाती है बेस्ट व्यू से। ऐसे ही करके मॉर्निंग से ये शूटिंग शुरू हुई थी और नाइट को जाकर ये शूटिंग ख़त्म हुई थी। इसके बाद जो को एक्ट्रेस जैन की थी वो जैन को जो है कांग्रेस विश करती हैं, जैन भी उसे कांग्रेस विश करता है। उसके बाद फिर जो को एक्ट्रेस जो डायरेक्टर था इस म्यूज़िक का वो आता है, वो जैन को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन करता है उसके डांस के लिए, उसे बहुत ही प्रेज़ करता है। इसके बाद जैन फिर अपने जो चेंजिंग रूम था, ड्रेसिंग रूम बोल सकते हैं, उसके अंदर जाता है और फिर वो वहाँ पर जाने के बाद
शावर लेता है क्योंकि पूरे दिन शूटिंग करने की वजह से जैन बहुत ही ज़्यादा थक गया था और उसने शूटिंग के बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। जैन पूरा पसीने से भरा हुआ था। शावर लेने के बाद अच्छा सा जैन फिर बाहर आता है। फिर वो बाहर आने के बाद देखता है उसके जितने भी को एक्टर्स थे या स्टाफ मेंबर्स थे वो अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। जैन भी फिर जाता है अपने एक गार्ड के साथ अपनी कार की ओर, तभी अचानक से उसे एक वॉइस सुनाई देती है, हे यू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जैन जब ये वॉइस सुनता है तब वो रुक जाता है, वो इधर उधर देखता है। फिर वो एक डायरेक्शन में देखता है क्योंकि यहाँ पर मतलब विदाउट परमिशन आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये एक शूटिंग एरिया है तो यहाँ पर ऐसे पर्सन नहीं आ सकता है नॉर्मली कोई भी। इसीलिए जैन सोचता है शायद हो सकता है कोई उसका स्टाफ मेंबर होगा जो उसे आवाज़ दे रहा होगा। जैन देखता है तभी उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम पर्सन खड़ा हुआ था जो कि जैन को देखकर स्माइल कर रहा था। जैन बोलता है वांगी वो जल्दी से भाग कर जैन के पास आता है और बोलता है, ग्रेट सिंगर शाह जैन, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़? ईबो एक्साइटेड होकर ये सब चीज़ें बोलता है। जैन वांग ईबो को जानता है क्योंकि जब वो 18 साल का था तब वो ईबो से मिला था और जो ईबो के डैड हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इसीलिए ईबो के बारे में ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह छपते ही रहते हैं मैगजीन्स वगैरह में। इसीलिए जैन जो है वो ईबो को जानता है। जैन ईबो के सामने खड़ा हुआ था और वो बोलता है, शाओ जैन, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा नाम वांग ईबो है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जैन ईबो को देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, आ, कुछ साल पहले हम एक सिंगिंग कंपटीशन में मिले थे। हाँ, और वैसे भी तुम फेमस सिंगर हो चाइना के अंदर, ऑब्वियसली तुम इतने फेमस हो कि तुम्हें चाइना में सब लोग जानते हैं। वांग ईबो जब ये सुनता है तब वो एक्साइटेड होते बोलते, क्या सच में मैं इतना फेमस हूँ कि शाओ जैन मुझे जानता है? जैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम फेमस हो। ये सुनकर ईबो एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो बोलता है, क्या क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मतलब बिजी रहते हो, लेकिन क्या प्लीज़ हम फिर भी फ्रेंड्स बन सकते हैं? क्या तुम हमारी रिलेशनशिप को बस एक चांस दोगे? आई मीन हमारी फ्रेंडशिप को प्लीज़। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फ्रेंड बन जाएं। प्लीज़ क्या तुम करोगे ऐसा? प्लीज़ अगर तुम मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करोगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, प्लीज़। ईबो जब ये बोलता है तो जैन फिर ईबो को देखता है और बोलता है, ओके वांग ईबो, हाँ ठीक है। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ईबो से हैंडशेक करने के लिए। ईबो भी एक्साइटमेंट में जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो जैन के साथ हैंडशेक करता है। हैंडशेक कर लेने के बाद ईबो जैन को देखता है और बोलता है, हाँ क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? आप परेशान मत होइए, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, ठीक है प्लीज़। ये सुनने के बाद जैन अपने मतलब पहले तो बहुत ही हेजिटेशन फील करता है क्योंकि वो ऐसे ही किसी इंसान को अपना नंबर नहीं दे सकता है जिसे वो अच्छे से नहीं जानता है। जैन सोचता है नंबर देने के बारे में और फिर वो ईबो को जो अपना बिजनेस नंबर है वही दे देता है। वो अपना पर्सनल नंबर ईबो को बिल्कुल भी नहीं देता है। ईबो जो है जैन का नंबर लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच, इसके बाद हम बात कर सकते हैं। जैन बोलता है, हाँ वो एक्चुअली क्या है कि अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं वो घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं बहुत ही लेट हो गया हूँ। ईबो बोलता है, हाँ आप जा सकते हैं। ये सुनने के बाद ईबो बहुत ही सैड हो गया था। जब जैन ये देखता है तब बोलता है, चिंता मत करो मिस्टर वांग ईबो, हम जल्द ही मिलेंगे दोबारा से किसी और जगह पर, और जब हम फ्री नहीं होंगे तब हम बातें करेंगे फिर से। ईबो ये सुनता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ईबो जो है वो जल्दी से जैन का हाथ पकड़ लेता है। जैन देखता है ईबो के हाथ को तो ईबो जल्दी से जैन का हाथ छोड़ देता है और वो घबराहट के अंदर नीचे ग्राउंड की ओर देखने लगता है। ईबो जो मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। जैन कुछ भी नहीं बोलता है ईबो को। इसके बाद ईबो बोलता है, हाँ इसके बाद जैन बोलता है, गुड नाइट। ईबो बोलता है, गुड नाइट जैन के। ये सुनकर जैन स्माइल करता है, फिर वो अपनी कार की ओर चला जाता है। जैन अपनी कार में बैठता है और फिर वो अपनी गार्ड के साथ वहाँ से निकल जाता है। ईबो जैन को ही देख रहा था। फिर वो जो उसकी फेस पर स्माइल थी वो एक स्मिक के अंदर चेंज हो जाती है। ईबो फिर अपने हाथ को देखता है और बोलता है, नाउ जैन गे, आपको मुझसे कौन बचाएगा? ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है और उसका फेस पूरी तरह से डार्कनेस में भर जाता है, यानी कि वो बहुत ही डेविल लग रहा था। इसके बाद ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। इन कुछ दिनों के अंदर जैन ने जो अपना न्यू सॉन्ग था उसे भी रिलीज़ कर दिया था और वो सॉन्ग 24 घंटे के अंदर अंदर ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ये देखने के बाद तो वांग ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि जो ईबो का सॉन्ग है, आई मीन जैन का जो सॉन्ग है वो बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया था। लेकिन ईबो जब कभी भी अपना न्यू सॉन्ग रिलीज़ करता है वो उतना फेमस बिल्कुल भी नहीं होता जितना कि जैन का सॉन्ग पॉपुलर हुआ है। अब हम देखते हैं वांग मैंशन के अंदर वांग ईबो जो था वो तेज़ी से गार्डन के अंदर भाग रहा था और जो उसकी आई मीन गर्लफ्रेंड थी वांग जी शुआन वो भी उसके पीछे भाग रही थी और बोलती, डार्लिंग प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम, इतना तेज़ क्यों भाग रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ।
ऐसा नहीं था कि वांग ईबो अपनी गर्लफ्रेंड वांग जिशवान से दूर भाग रहा था, वो तो बस एक्सरसाइज कर रहा था। ईबो गुस्से में वांग जिशवान पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। ये सुनने के बाद वांग जिशवान बोलते, ठीक है ओके। इसके बाद वो जाकर चेयर पर बैठ जाती है। 15 मिनट के बाद ईबो अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करता है, फिर उसके पास आता है। वांग जिशवान बोलती है, ओ ईबो देखो तुम कितने ज़्यादा थक गए हो, तो तुम एक काम करो, जाओ पहले इस बात लेकर आओ और फिर मेरे पास आओ। ईबो बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद ईबो शाय करता है और वो सीधा वहाँ से अपने रूम के अंदर जाता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो अच्छे से रेडी होता है, फिर वापस गार्डन के अंदर आता है और वो वांग जिशवान के पास आकर बैठ जाता है और फिर बोलता है, अब बताओ मुझे, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी, जल्दी से पॉइंट पर आओ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ। ऐसा नहीं था कि वांग जिशवान पर ईबो गुस्सा था, वो तो जैन पर गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा। वांग जिशवान बोलती है, ओ ईबो काम डाउन, ठीक है। ईबो तुम जानते हो शाओ ज़ान ने अपना न्यू सॉन्ग रिलीज़ किया है और 24 आवर्स के अंदर ही वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। मुझे समझ नहीं आता लोग उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। हाँ पता नहीं क्या बार प्रॉब्लम है लोगों को। वांग ईबो अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए लोग बस उस पर सिंपैथी दिखा रहे हैं। इसीलिए लोगों ने बस उसे सिंपैथी दिखाना शुरू कर दिया और उसे सपोर्ट करने लगे हैं क्योंकि वो इतना फेमस नहीं है। एक दुबले पतले स्किनी जानगा को कोई भी पसंद नहीं करता है, ना ही उन्होंने कोई हार्ड वर्क किया है, बस लोग उन पर सिंपैथी दिखाते हैं, शो करते हैं, इसीलिए वो इतना फेमस हो गया है, बस और कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो ऐसे ही हैं। पुअर फैमिली से बिलोंग करने की वजह से बस उन्हें सपोर्ट मिला है और कुछ नहीं। बेवकूफ़ लोगों ने बस उन पर सिंपैथी दिखा दिखा के उन्हें इतना फेमस किया है और कुछ भी नहीं। वो इतने पॉपुलर क्यों है? मैं अपने इतने सॉन्ग को अच्छे से लिखता हूँ, बनाता हूँ, फिर भी लोगों को मेरे सॉन्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरे बजाय ज़ानगा को सपोर्ट करते हैं और उन्हें वो इतना फेमस बना दिया है। मुझे पसंद क्यों नहीं करते? वो मेरे गानों को क्यों नहीं पसंद करते हैं लोग? ज़ानगा की वजह से मैं बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो पा रहा हूँ। वीबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो वांग जिशवान थी वो बोलती, हाँ ईबो तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे पास एक प्लानिंग है, मैंने बहुत अच्छी योजना बनाई है जिससे हम शाओ को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारी प्लानिंग तभी काम करेगी जब तुम जैन का भरोसा अपने ऊपर अच्छे से हासिल कर लोगे, ओके। ईबो बोलता है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और जैन की वजह से जो है अदर आर्टिस्ट सफ़र कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मीन है, वो पूरा क्रेडिट अपने आप को देते हैं, तो हम उन्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे, तुम चिंता मत करो। उनकी वजह से जो अदर लोग सफ़र कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं उन्हें बिल्कुल भी अदर पीपल्स के हर्ट पर राज बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। ये बोलता है ईबो, वो भी एक डबल स्माइल देते हुए। अब ऐसे ही करके कुछ टाइम बीत जाता है और अब हम देखते हैं एक अवार्ड फंक्शन का सीन। शाओ ज़ैन जो था वो एक अवार्ड फंक्शन में बैठा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर सिंगर्स आए हुए थे चाइना के, उन्हीं के अंदर ईबो भी आया हुआ था। ईबो पॉपुलर है अपने स्किल्स की वजह से नहीं, सिर्फ अपने फादर की वजह से। तो वांग ईबो भी वहीं पर बैठा हुआ था। जो अनाउंसर थी वो अनाउंस कर रही थी जितने भी पॉपुलर सिंगर थे जिन्होंने अपने स्किल पर हार्ड वर्क किया था, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे थे, वो उन्हीं का सभी नाम उन सभी का नाम अनाउंस कर रही थी। और जैन जो था वो सभी के लिए क्लैपिंग कर रहा था बहुत ही हैप्पीली। वांग ईबो सिर्फ जैन को देख रहा था गुस्से में। फिर वो जाता है जैन के पास और बैठ जाता है और बोलता है, जैन गे। जैन जैसे ही ईबो को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। ईबो भी जैन को देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन वो स्माइल पूरी तरह से फेक थी। जैन बोलता है, ईबो। ईबो बोलता है, जैन गे मैंने आपका न्यू सॉन्ग सुना, वो तो बिल्कुल फायर है। एक दिन के अंदर मैंने उस गाने को मिलियन बार सुना, सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जैन गे आपके सॉन्ग जो है वो पूरी तरह से एडिक्शन है। ये सुनकर जैन स्माइल करता है और बोलता है, रियली थैंक यू सो मच ईबो। ईबो बोलता है, जानकर देखिए ना, मैं भी एक सिंगर हूँ लेकिन कोई मेरे गाने सुनता ही नहीं है। ये बोलकर ईबो मुंह बनाता है। जैन ईबो को देखता है और बोलता है, ईबो मैंने तुम्हारा गाना भी सुना था। देखो अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा गाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस तुम्हें थोड़ा सा जो है वो अपनी वो कैब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। ईबो तुम टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हारी वॉइस के अंदर कुछ मिसिंग है। जैन ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था उसके अकॉर्डिंग, और ये ट्रुथ भी था। ईबो एक अच्छा सिंगर है और उसके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ईबो की सॉन्ग्स के अंदर या उसके गाने के तरीके के अंदर कुछ तो चीज़ मिसिंग है, जिस वजह से वो ठीक से चीज़ें नहीं कर पाता है। इसीलिए ईबो को अपने गाने के तरीके पर इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
जैन ने जब ये सच्चाई ईबो को बताई तब ईबो ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना सिर हिलाकर इन सब चीज़ों पर अग्री करता गया। जैन ईबो को देखता है और बोलता है, ईबो तुम सैड मत हो, मेरा मतलब कोई इरादा नहीं था तुम्हें सैड करने का, बस जो मैंने गलती फील की है मैंने तुम्हें वही बताई है, प्लीज़ तुम सैड मत हो, ओके। मैंने जो गलती तुम्हारी चीज़ों के अंदर फ़ील की थी मैंने तुम्हें वही बताई है। अगर तुम अपने इमोशंस को अपने सॉन्ग में डालना शुरू कर दोगे तो जो लिसनर्स हैं तुम्हारे सॉन्ग के वो तुम्हारी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारे सॉन्ग की ओर अट्रैक्ट होंगे, ओके। ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। ज़ैन ये सब चीज़ें बोलता है और वो ईबो के शोल्डर पर पैट करता है। ईबो बोलता है, थैंक यू सो मच के मुझे बुरा नहीं लगा। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आपने मुझे मेरी मिस्टेक बताई और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट मैं करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपके जैसी और पर्सन भी चाहता हूँ जो मुझे मेरी मिस्टेक के बारे में बताए और मैं उन पर काम करके और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ मेरे वर्क के अंदर। इसके बाद ज़ैन और ईवो 5 मिनट तक और म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो अनाउंसमेंट होती है वो ज़ैन को लेकर होती है। ज़ैन को स्टेज पर बुलाया गया था। ज़ैन फिर स्टेज पर जाता है। ज़ैन को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद एक के बाद एक ज़ैन को वहाँ पर बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। ज़ैन ने कुल 5 अवार्ड जीते थे इस अवार्ड शो के अंदर। ज़ैन ईवो के पास ही मतलब चेयर पर ही बैठा हुआ था वहाँ पर। ईबो को उसकी सिंगिंग के लिए एक अवार्ड दिया गया था। ईबो अपने अवार्ड को देखता है और फिर वो ज़ैन के 5 अवार्ड को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। उसे जेलसी फील हो रही थी ईबो आई मीन ज़ैन से। ईबो फिर अपनी नज़रें हटा लेता है अपनी जेलसी को हाइड करने के लिए। वो स्टेज की ओर देखने लगता है लेकिन वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो दोबारा से अपनी ट्रॉफ़ी और ज़ैन की ट्रॉफ़ी को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे जेलसी फील हो रही थी ईबो से। ईबो अपने मन में सोचता है आखिरकार क्यों उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो बहुत हार्ड वर्क करता है लेकिन क्यों लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। इतना हार्ड वर्क होने के बाद भी ईबो पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। आज ज़ैन कहाँ पर है और ईबो कहाँ पर है। वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचे जा रहा था बार बार। ईबो बोलता है, मुझे सबसे पहले तो ज़ैन गे को अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद जो जो अवार्ड फंक्शन था वो एंड हो जाता है। ईबो हैप्पीली ज़ैन गे को बाय बोलता है और फिर वो भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ज़ैन वापस अपने घर आता है। ज़ैन अपने घर आता है वो भी बहुत ही हैप्पीली आता है। ज़ैन बहुत ही एक्साइटेड था। ज़ैन घर आने के बाद अपने पेरेंट्स को ग्रीट करता है। उसके बाद वो अपनी 5 ट्रॉफीज़ अपने पेरेंट्स को दिखाता है और बोलता है, डैड मॉम क्या आप दोनों हैप्पी हैं। ये सुनकर लू जियानमिन बोलते हैं, हाँ ज़ैन हम बहुत हैप्पी हैं और हम तुम पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, तुमने ये सब चीज़ें अपनी मेहनत से हासिल की हैं। ज़ैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसने मेहनत की है, आप भी हैं जिसने बहुत मेहनत की है और आप ही वो थे जिसने मेरी स्कूल फ़ीस को भरा, मेरे लिए सब चीज़ें की, तो अकेले की मेहनत मेरी नहीं है डैड। और मॉम ने मेरा कितना ख्याल रखा है। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती आई हैं और वो भी तो काम करती हैं और वो काम करके मेरे लिए सबसे बेस्ट कपड़े लेकर आती हैं ताकि जब भी मैं किसी कंपटीशन में जाता था तब मुझे और बच्चों को देखकर खुद पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सच में ये मेरी अकेले की नहीं, आप दोनों की भी मेहनत है। थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और मॉम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं एक बहुत फेमस और पॉपुलर सिंगर बनूं, तो आज मैं वही बन गया हूँ। ज़ैन की मॉम क्रिस्टल जियांग जब ये सुनती हैं तब वो बोलती हैं, हाँ ज़ैन हम जानते हैं, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील है ज़ैन। सच में तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक बहुत ही अमेजिंग चाइल्ड हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा ज़ैन मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज़ के। ज़ैन अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, मॉम वो क्या है। ज़ैन की मॉम बोलती हैं, दरअसल बात यह है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो ज़ैन। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट है, तुम्हें जो लड़की पसंद आती है तुम मुझसे शादी कर लो ज़ैन। अब मैं तुम्हें ग्रूम के रूप में देखना चाहती हूँ ज़ैन। अब मैं तुम्हारी वाइफ़ के साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे बच्चों के साथ मैं खेलना चाहती हूँ, यही बस मेरी लास्ट इच्छा है। ये सुनकर ज़ैन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है और बोलता है, मॉम ये आप। तभी जो विंग के डैड थे लू जियानमिन वो विंग के शोल्डर पर पैट करते हैं। विंग इससे बहुत ही ब्लश करने लगता है और बोलता है, मॉम मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। ठीक है मैं बहुत थक गया हूँ। ये बोलकर ज़ैन वहाँ से सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। ज़ैन के वहाँ से जाने के बाद ज़ैन की मॉम बोलती है, मेरा बेटा ज़ैन भी ना सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है, वो शर्मा जाता है। जो ज़ैन के डैड थे वो बोलते हाँ बिल्कुल। इसके बाद अब हम देखते हैं ईबो के मेंशन में। ईबो अपने रूम में था, अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो जो था वो अवार्ड फंक्शन के बारे में ही सोच रहा था।
जाएँगे, जब तक कि मैं आपको डंप नहीं कर देता हूँ, तब तक मैं बिल्कुल भी वर्ल्ड के सामने नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि आपका जो म्यूज़िक है वो मुझे आगे बढ़ने कभी नहीं देगा। तो सबसे पहले मुझे यही करना होगा। तो आपने क्या कहा था? और हाँ, कि मेरे म्यूज़िक में प्रॉब्लम है, मुझे अच्छे से गाना नहीं आता है। मेरी वोकैब में प्रॉब्लम है, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपसे बहुत ही अच्छा गाता हूँ। बस मैं आपको दिखा दूँगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से। तभी ईवो बैठकर सीलिंग की ओर देखने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो ईवो को आई मीन ज़ैन को कॉल करता है। दूसरी ओर से ज़ैन फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, हेलो, कौन? ईवो बोलता है, ज़ैन गे, मैं वांग ईवो। ईवो जब ये बोलता है तो ज़ैन बोलता है, ओह ईवो तुम हो, कैसे हो तुम? डिनर किया तुमने? ईवो बोलता है, हाँ ज़ैन गे, मैंने डिनर कर लिया है। आप बताइए आप क्या कर रही हैं? ज़ैन बोलता है, ओह वो मैं मूवी देख रहा था। ईवो बोलता है, ओह आई एम सॉरी ज़ैन गे, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ज़ैन बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, हम बात कर सकते हैं। ईवो बोलता है, ओह ज़ैन गे, वो क्या है कि मैं आपसे मिलना चाहता था। हम 2 बार मिले हैं लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई है। मैं आपके साथ मिलकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं ज़ैन गे? और मुझे आपसे म्यूज़िक स्किल के बारे में भी सीखना है। क्या आप मुझे सिखाएँगे? ज़ैन जब ये सुनता है तब बोलता है, हाँ, बिल्कुल ईवो, मैं ग्लैड हूँ कि तुम मुझसे सीखना चाहते हो। हाँ, हम बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तो फिर हम फ्राइडे को मिल सकते हैं, अगर तुम फ्री हो तो। अगर तुम फ्री नहीं हो उस दिन, तो फिर तुम अपने हिसाब से डेट को चुन लो। ईवो बोलता है, नहीं ज़ैन के फ्राइडे ठीक है, मैं ठीक हूँ उस दिन, हम उस दिन मिलेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ज़ैन के आपसे मिलने के लिए, मैं बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा हूँ। ज़ैन ये सुनने के बाद गिगल करता है और बोलता है, ईवो तुम्हें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ये सुनकर ज़ैन बोलता है, ईवो बोलता है, ओह ज़ैन के आई एम सॉरी, मुझे मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं। ज़ैन बोलता है, ओके कोई बात नहीं, गुड नाइट ईवो। ज़ैन जब ये बोलता है तो ईवो भी बोलता है, ओके गुड नाइट ज़ैन की। इसके बाद ईवो फ़ोन को कट कर देता है। ईवो फ़ोन को कट करने के बाद वहीं टेबल पर रख देता है और फिर वो अपने फ़ोन को देखता है। ज़ैन आई मीन ईवो को कोई भी नहीं बुला रहा था। उसने ज़ैन से झूठ कहा था कि उसके फ्रेंड्स उसे बुला रहे हैं। अब हम देखते हैं फ्राइडे को। ज़ैन और ईवो फ्राइडे को एक दूसरे से सीक्रेटली मिलते हैं, क्योंकि वो एक सीक्रेट प्लेस पर मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसे खुले में नहीं मिल सकते थे, क्योंकि अगर किसी ने पेपराज़ी ने उन्हें देख लिया तो फिर ये एक बड़ी न्यूज़ बन जाएगी, इसलिए वो सीक्रेटली मिलते हैं किसी को बिना बताए हुए। ज़ैन अपने साथ अपना कोई भी गार्ड लेकर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर उसे गार्ड की ज़रूरत नहीं थी। ज़ैन और ईवो जो थे वो ब्रिज पर बैठे हुए थे एक रिवर के। वो चट्टान पर बैठे हुए थे और एक दूसरे को ही देख रहे थे। ज़ैन स्माइल कर रहा था। ज़ैन की स्माइल देखकर ईवो के हार्ट में न जाने उसे क्या होता है। ईवो अपने मन में सोचता है कि ये मुझे डिफरेंट सी फीलिंग क्यों हो रही है। शायद इसीलिए क्योंकि मैं ज़ैन गे की इस तरह की स्माइल से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे जेलसी फील होती है, या उनकी मुझे ये स्माइल ही पसंद नहीं है। शायद इसीलिए ये फीलिंग है। ईवो कंटिन्यूअसली ज़ैन के फेस को ही देखता जा रहा था, जैसे वो मानो कहीं खो ही गया हो। ईवो जब ये ऐसा कर रहा था तो ज़ैन बोलता है, ईवो क्या हुआ? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? ईवो जब ये सुनता है तब जाकर वो अपने सेंस में वापस आता है और बोलता है, नहीं ज़ैन के कुछ भी नहीं। वो मैं बस सोच रहा था कि मैं आपसे बात कैसे करूँ? ये बोलकर वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। ज़ैन बोलता है, ईवो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर ईवो बोलता है, हाँ। इसके बाद ईवो ज़ैन से उसके लाइफ में उसने जितना भी स्ट्रगल किया है उनके बारे में पूछता है। ज़ैन बिल्कुल ओबीडिएंटली हर एक क्वेश्चन का देता जाता है ईवो को, जैसे-जैसे वो पूछ रहा था। इसके बाद ईवो भी अपने स्ट्रगल के बारे में ज़ैन को बताता है और ऐसे ही करके वो 1 घंटे तक एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है और क्या चीज़ें फेस की हैं। इसके बाद फिर ईवो बोलता है, ज़ैन के मुझे भूख लगी है, क्या हम कुछ खाने के लिए चलें? जब ज़ैन ये सुनता है तो बोलता है, हाँ बिल्कुल ईवो ठीक है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से रिवर के पास जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी शॉप थी स्ट्रीट की, वहाँ से ज़ैन खाना को खरीदता है। ईवो अपने मन में सोचता है, ज़ैन गे की वजह से मुझे स्ट्रीट फूड खाना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों इन्हें स्ट्रीट फूड इतना पसंद है। इसके बाद ईवो जो था वो गुस्से में स्ट्रीट फूड को देखता है, लेकिन फिर वो बाइट ले लेता है। जैसे ही ईवो खाने को खाता है वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। ये देखकर ज़ैन बहुत थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, ईवो क्या क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? ईवो बोलता है, नहीं ज़ैन के मेरा ये मतलब नहीं था, ये खाना बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्ट्रीट फूड इतना यम्मी होता है। सच में ये बहुत ही ऑसम है। ये सुनकर ज़ैन बोलता है, ओह अच्छा,
और ईबो फिर से खाना खाने लगता है। उसमें ईबो को स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। स्ट्रीट फूड इतना डिलीशियस होगा ईबो ने ये सोचा नहीं था। ईबो बार-बार उस खाने को खाता जा रहा था। वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था स्ट्रीट फूड को खाने से। ईबो अपने मन में सोचता है कि वाओ! सच में स्ट्रीट फूड बहुत अमेज़िंग है। मैंने अपने लाइफ़ में कभी इतना डिलीशियस खाना नहीं खाया। इसका स्वाद कुछ और ही है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और स्ट्रीट फूड को खाने लगता है। ईबो के फेस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। ये देखकर ज़ैन भी स्माइल करता है। इसके बाद वो चलने लगते हैं और वो बातें करने लगते हैं। ईबो और ज़ैन ने हैट लगाई हुई थी और उनके फेस पर मास्क था ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। अगर उनके फैंस ने उन्हें देख लिया तो फिर उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर रुकना। इसीलिए उन्होंने अपने फेस को हाइड करके रखा था। फिर वो अपना टाइम थोड़ी देर और स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो अपने-अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही करके 2 या 3 दिन बीत गए थे। अब ईबो अपनी गर्लफ्रेंड वांग जिशुआन के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वांग जिशुआन बोलती है, ईबो जो मैंने कहा तुमने क्या वो अच्छे से सब चीज़ें की है? वांग ईबो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने वही चीज़ें की हैं जो तुमने मुझे कहा है और अब ज़ैन के मेरे फ्रेंड बन गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मैं ही उनका एनिमी हूँ। ये सुनकर वांग जिशुआन बोलती, बहुत अच्छे, अब तुम्हें पता है ना क्या करना है? वांग ईबो बोलता है, हाँ चिंता मत करो, मैं उन्हें उस होटल में ले आऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जिशुआन बोलती है, दैट्स ग्रेट। उसके बाद देखना तुम क्या होने वाला है। हर कोई उनका अपमान करेगा, हर कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा और उसके बाद उनका जो करियर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल देती है। ईबो बोलता है, हाँ बिल्कुल, उसके बाद फिर मैं एक फेमस सिंगर बनूंगा, उनसे भी बड़ा। देखना मेरे रास्ते से बस वो एक बार हट जाएं। ये जानकर फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, हाँ बस तुम उसे उस होटल में ले आना, उसके बाद सारा काम मुझ पर छोड़ देना। ईबो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें ले आऊँगा। ईबो बोलता है, तुम्हें पता है वांग जिशुआन, ज़ायनगे ने मुझसे क्या कहा था? वांग जिशुआन बोलती है, हाँ ईबो, उसने क्या कहा बताओ मुझे? ईबो बोलता है, ज़ायनगे ने मुझसे कहा कि मेरे गाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है। मैं अच्छे से नहीं गाता हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिस वजह से मेरा जो सॉन्ग है वो पॉपुलर नहीं हो पाता है। जब ये सुनती है वांग जिशुआन तो वो बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम परफेक्ट हो। वो तुमसे जेलसी फील करते हैं क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, इसीलिए वो तुम्हें गलतफहमी पैदा करवाना चाहते हैं। तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, कमी तो उनमें है, वो बस बकवास कर रहे हैं। ईबो ये सुनकर स्माइल करता है। वांग जिशुआन जानबूझकर ईबो के गुस्से को और भी बढ़ा देती है क्योंकि वो ऐसा करना चाहती थी इसीलिए। वांग जिशुआन अपने मन में सोचती है, ईबो तुम्हारी जेलसी ज़ैन को पूरी तरह से जला के राख कर देगी। उसने हिम्मत कैसी की थी, हाँ, मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की, मुझे अस्वीकार करने की। हाँ, वो बेवकूफ़ नहीं जानता कि मैं इस बेवकूफ़ का सहारा लेकर ज़ैन तुम्हारे खिलाफ योजना बना रही हूँ। तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था ना, तो देखना तुम अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ज़ैन, मुझे याद है कि किस तरह से तुमने मुझे अपने घर से बाहर निकलवाया था, तो अब देखना मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, वो भी इस बेवकूफ़ का सहारा लेकर। जब से मुझे ये पता चला था कि वांग ईबो तुमसे जेलसी फील करता है, तब से ही मैंने ईबो का साथ देना शुरू कर दिया और उसका यूज़ करना भी शुरू कर दिया। ये बेवकूफ़ सोचता है कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इसे क्या पता इसकी आवाज़ तो बहुत ही ख़राब है। हाँ, हम बकवास कहीं का। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देती है। फिर वो ईबो को देखती है और बोलती है, डार्लिंग, अब मुझे घर जाना होगा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ईबो बोलता है, हाँ। इसके बाद वांग जिशुआन ईबो को हक करती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब देखते हैं, इसी तरह देखते देखते 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने के अंदर ज़ैन और ईबो एक दूसरे से बहुत बार मिले हैं। एक दूसरे के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, सब लोगों से छिपकर, मीडिया वालों से और अपने फैंस से छुपकर। सच में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरह से बात करते थे, बहुत घुल मिल गए थे। ज़ैन सच में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा था ईबो पर और ईबो जो था वो पूरी तरह से स्ट्रीट फूड इतना पसंद करने लगा था कि वो जब भी बाहर निकलता था घर से वो स्ट्रीट फूड ज़रूर खाता था। सच में पूरी तरह से वो स्ट्रीट फूड का दीवाना हो चुका था। इसके बाद ईवो फिर ज़ैन को नाइट में एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। ज़ैन जो था वो ईवो पर बहुत ही ट्रस्ट करता था, उसे बहुत अच्छा दोस्त मानता था और वो ज़ैन को ईवो को अपने एक सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उसे म्यूज़िक लेसन्स भी दिया करता था। तो ज़ैन ईवो पर ट्रस्ट करता था, इसीलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के साथ ईवो के साथ उस होटल में आने के लिए मान जाता है। ईवो और ज़ैन होटल के अंदर बैठे हुए थे और दोनों खाना खा रहे थे।
ईबो बोलता है जैन ये आपको खाना पसंद आया? ईबो जब ये बोलता है तो जैन बोलता है हाँ बहुत अच्छा है। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद ईबो बोलता है जैन की क्या आप ड्रिंक पीना चाहेंगे? जैन बोलता है ओह ईबो नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता, मैंने अपनी लाइफ में कभी वाइन नहीं पी है। हाँ लेकिन मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक पी सकता हूँ। ये सुनकर ईबो बोलता है ओके जैन। इसके बाद ईबो वेटर को बुलाता है और वो उसे वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर देता है। वेटर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर वेटर वहां पर वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लेकर आता है। ईबो वेटर को देखता है तो वेटर ईबो की ओर देखकर विंक करता है। जैन ईबो समझ जाता है। फिर वो जो है ईबो सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास जैन को सर्व करता है। जैन सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लेता है और ईबो अपने वाइन का ग्लास लेता है। जैन अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को पीना शुरू करता है और ईबो अपनी वाइन को पीना शुरू करता है। जैन और ईबो दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करते हैं। इसके बाद ईबो बिल को पे करता है। वहीं दूर खड़ी हुई जो वांग जिशवान थी वो जैन को देख रही थी। वांग जिशवान ने जैन के ड्रिंक के अंदर एक पाउडर को मिला दिया था जिस वजह से जैन पूरी तरह से ड्रंक हो रहा था। वो पदार्थ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, यानी कि उसे लेने के बाद ये पूरी तरह से इंसान अपने होश में नहीं रहता है। ईबो और जैन दोनों लिफ्ट की ओर जाने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से जैन को चक्कर आने लगते हैं। उसका सर घूमने लगता है। ईबो बोलता है जैन ये क्या हुआ, आप ठीक हैं? जैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन जैन अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था, उसका सर घूम रहा था। ईबो जल्दी से जैन को उसकी कमर से पकड़ लेता है। बोलता है जैन ये आप ठीक हैं? जैन बोलता है हाँ हाँ ईबो मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है। जैन बहुत ही हैविली ब्रीथ लेने लगता है और उसका जो जो उसकी बॉडी थी वो पूरी तरह से हीटअप होने लगती है। ये देखकर ईबो डेविल से स्मिक करता है। ईबो बोलता है जैन की मैं आपको एक रूम में लेकर चलता हूँ, आपको आराम करने की ज़रूरत है। ये बोलकर जो ईबो है वो जैन को एक रूम के अंदर लेकर आता है और उसे लाकर बेड पर फेंक देता है। ईबो जैन को देखता है। जैन की बॉडी पूरी तरह से हॉट हो चुकी थी। जैन बहुत ही पेन में था। ईबो देखता है और वो डेविल से स्माइल देता है। जैन को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। ईबो फिर जल्दी से रूम से बाहर आता है। जैसे ही ईबो रूम से बाहर आता है वो डोर के पास खड़ा हो जाता है। तभी भागते हुए वांग जिशवान आती है। ईबो बोलता है वो गर्ल कहाँ है? वांग जिशवान बोलती है ईबो वो गर्ल जो है वो ट्रैफिक में फंस गई है, उसे आने में आधा घंटा लगेगा। ईबो बोलते क्या? वांग जिशवान बोलती है हाँ हमें आधे घंटे तक वेट करना होगा। ईबो बोलता है हम नहीं कर सकते हैं आधे घंटे तक वेट। अंदर से रूम के ईबो जैन के चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत ही पेन में था। ईबो बोलता है अगर जैन ने रिलीज़ नहीं किया तो उसे दर्द होगा, वो दर्द को सहन भी नहीं कर पाएगा, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वांग जिशवान बोलती है ईबो हमें वेट करना ही होगा आधे घंटे तक। ईबो बोलता है हम नहीं कर सकते इतना, रुको मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो रूम के अंदर जाता है और जैन को देखता है। जैन बेड पर लेटा हुआ था, उसका हाथ अपने लेग्स के बीच में था क्योंकि उसे बहुत ही बॉडी पेन हो रहा था। उसका लोअर पार्ट पूरी तरह से पेन कर रहा था, दर्द कर रहा था। ईबो जैन को देखता है। जैन पूरी तरह से बर्न कर रहा था। जैन अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, पेन में था जैन बहुत बुरी तरह से। ईबो जब देखता है कि जैन ने अपनी शर्ट उतार दी है तब वो ब्लश करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है। जैन ने अपने पूरी तरह से क्लोथ को रिमूव कर दिया था। उसकी बॉडी हीट कर रही थी, पेन कर रही थी। जैन बुरी तरह से रो रहा था। जैन बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। ईबो ये देख नहीं पा रहा था। तभी ईबो अचानक से पीछे टर्न होता है। तब उसे उसका भी जो लोअर एरिया है वो बहुत ही हार्ड महसूस होता है। ये देख कर ईबो अपने आप पर ही अशेम फील करता है। वो ऐसे कैसे कर सकता है जैन को देख कर फील। जैन बुरी तरह से रो रहा था, उससे ये देखा नहीं जाता है। वह जल्दी से रूम से बाहर निकल कर आता है और बोलता है वांग जिशवान वो गर्ल कहाँ है? तभी वांग जिशवान बोलते हैं ईबो उस लड़की ने आने से मना कर दिया। ये सुनकर ईबो बोलते हैं क्या अब जैन के साथ वो सब कौन करेगा? तो वांग जिशवान ईबो को देखती है और फिर वो अपने फिंगर के साथ खेलना शुरू कर देती है और बोलती है ईबो अब तुम्हें ही जैन की हेल्प करनी होगी। ईबो जब ये सुनता है तब वो वांग जिशवान पर चिल्लाते हुए बोलता है वांग जिशवान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं एक मैन हूँ और मैं समलैंगिक भी नहीं हूँ, समझ आया तुम्हें? और उसकी बड़ी बात मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैंने आज तक कभी तुम्हें टच नहीं किया है, तो तुम कैसे सोच सकती कि मैं जैन के को टच करूँगा? हाँ मैं एक मैन हूँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वांग जिशवान बोलती है ईबो भूलो मत कि तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो तुम्हें ही ये सब करना होगा। अगर जैन को हमने रिलीज़ नहीं करवाया तो फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और हमारी पूरी प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, समझ आया तुम्हें? ईबो जब ये सुनता है तो बोलता है लेकिन फिर वांग जिशवान बोलती ईबो जाओ वरना। ईबो फिर कुछ भी नहीं बोलता। वो रूम के अंदर आता है और देखता है जैन अपने आप को रिलीज करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह से पेन के अंदर था।
ईबो जन को देखता है और फिर वो उसके पास आता है बेड के और उसे देखते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता कि एक बॉयज़ को कैसे मतलब उससे कैसे प्यार करना है, मुझे नहीं आता। तभी ईबो जो है वो ज़ैन को देखता है। ज़ैन की आँखें आँसुओं में भरी हुई थी। ईबो को देखता है ज़ैन और बोलता है ईबो। वो जल्दी से ज़ैन ईबो को हग कर लेता है बहुत ही टाइटली और बोलता है, मुझे 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 बहुत पेन हो रहा है। मेरा मेरा मेरी पूरी लोअर बॉडी दर्द कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? ईबो ईबो ये बोलकर वो जो है वो ईबो के नेक पर किस करने लगता है। जैसे ही ईबो ये फ़ील होता है उसकी पूरी बॉडी फ्लिंच कर जाती है। ज़ैन ईबो के नेक पर उसे किस कर रहा था। ज़ैन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से रो भी रहा था। उसकी जो बॉडी थी वो पेन कर रही थी। मेडिसिन की वजह से ईबो ज़ैन को पुश कर देता है बेड पर और उसे देखता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है। ज़ैन भी ईबो को ही देख रहा था। ज़ैन रोते हुए बोलता है, ईबो ईबो प्लीज़ मुझे टच करो, मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ईबो ज़ैन को देखता है और फिर वो उसके लोअर पार्ट को देखता है। फिर वो गल्प करता है और वो ज़ैन को रब करता है, उसके लोअर पार्ट को अपने हाथ में पकड़ता है। लेकिन ज़ैन जो था वो ईबो के नाम से माइनिंग करता है। ये देखकर ईबो पूरा फ्लिंच कर जाता है, लेकिन उसे ये करना होगा। ये बोलकर फिर वो ज़ैन को रब करने लगता है। ज़ैन इससे ईबो का नाम लेता है और ईबो ज़ैन को देखता है। ज़ैन अपने फेस को ईबो के ईयर के पास लेकर आता है और फिर वो उसके बालों को पकड़ता है और अपने लिप्स के क्लोज करता है और ज़ैन ईबो के लिप्स पर उसे किस करने लगता है, जिससे ईबो की आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फ्लिंच कर जाता है। ईबो ज़ैन को पुश कर देता है, बोलता नहीं मैं नहीं कर सकता ये, और वो शर्माती हुई जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने फिंगर को अपने लिप्स पर रखता है और वो सोचता है फर्स्ट टाइम उसने किसी को ऐसे किस किया था। फिर वो अपने हाथ को देखता है और वो जल्दी से अपने हाथ को दूर कर लेता है। फिर वो वांग जिशुआन को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं थी। तभी उसे जैन के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है और रोने की भी। ईबो धीरे से डोर को ओपन करता है और वो देखता है जैन फ्लोर पर बैठा हुआ था, वो पूरा नेकेड था। ईबो जब ये देखता है तब वो रूम के अंदर आता है। जैन ईबो को देखता है, उसका फेस पूरा रेड हो चुका था और वो अपने आप को रिलीज़ करवाने की कोशिश कर रहा था। ईबो आता है जैन के पास और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे बेड पर लेकर जाता है और उसे फेंक देता है। ईबो फिर से दोबारा जैन के ऊपर आता है और जैन को देखता है। जैन ईबो को देखता है रोते हुए और बोलता है, ईबो ईबो प्लीज़ टच मी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ईबो जैन को देखता है और फिर वो जैन के लोअर एरिया को देखता है, फिर वो उसे रब करना शुरू करता है। ज़ैन बोलता है, ईबो प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। ईबो जब ये सुनता है तो बोलता है, स्टॉप ज़ैन के, आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कौन किसके साथ क्या करेगा। ये बोलकर वो अपने ट्राउज़र को रिमूव करता है और वो अपने आप को ज़ैन की जो लोअर एरिया था वहाँ पर रब करता है। ज़ैन ईबो को बोलता है, ईबो प्लीज़ स्टॉप, मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ईबो ज़ैन को चुप करवा देता है। ईबो ज़ैन के साथ इंटीमेट होने ही वाला था तभी वो रुक जाता है, क्योंकि अगर ज़ैन के साथ वो इंटीमेट हुआ तो उसे पता चल जाएगा कि ईबो ने उसके साथ वो किया है, न कि ज़ैन ने किसी और के साथ किया है। इसीलिए वो रुक जाता है। फिर वो खुद ही अपने माउथ से ज़ैन को प्लेज़र फ़ील करवाता है। फिर ईबो जो है वो ज़ैन को देखता है। ज़ैन अब आराम से था। अब उसके बॉडी में पेन नहीं हो रहा था। ईबो तुरंत ही देखता है कि ज़ैन सो गया है। ये देखकर ईबो एक चैन की सांस लेता है और फिर वो ज़ैन को ब्लैंकेट से कवर करता है। ब्लैंकेट से कवर कर देने के बाद ईबो फिर एक विंडो के पास आता है और वो एक बार ज़ैन को देखता है और फिर वो अपने आप को देखता है। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसने एक मैन को टच किया और वो भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। कैसे? फिर वो ज़ैन को देखता है। ज़ैन का फेस पूरा पैल पड़ चुका था, वो सोया हुआ था। ईबो अपनी हालत को देखकर सच में उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो अपने लिप्स को टच करता है तो उसे अभी भी ज़ैन गे के वो लिप्स याद आ रहे थे, जब बार-बार ज़ैन उसे किस कर रहा था तब। ये देखकर सच में ज़ैन को ईबो को बहुत ही अजीब फ़ील हो रहा था। ईबो फिर दोबारा से ज़ैन के पास आता है और वो वहीं बेड पर बैठ जाता है। ईबो जो है वो ज़ैन की फ़ोरहेड को सहलाता है और उसे देखता रहता है और वो बोलता है, पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा है, उसे बहुत डिफरेंट फ़ील हो रहा है। फिर ईबो जो है वो ज़ैन के पास वहीं बैठा-बैठा सो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ही थक गया था इसीलिए। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। वो अपनी आइज़ ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तब वो देखता है कि ज़ैन उसकी बाहों में है। ये देखकर वो फ्लिंच कर जाता है। वो जल्दी से बेड से उठ जाता है और वो ज़ैन को देखता है और उसे धीरे-धीरे करके जो नाइट को हुआ था वो सभी चीज़ें याद आने लगती हैं।
ये याद करने के बाद जल्दी से ईबो जैन को देखता है। जैन अभी भी सोया हुआ था। ईबो फिर जल्दी से रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी से वांग जिशुआन को कॉल करता है। 10 मिनट के अंदर ही वांग जिशुआन वहाँ पर आ जाती है एक लड़की के साथ। ईबो देखता है और बोलता है तुमने अरेंज कर दी? तो वो बोलता है हाँ मैंने अरेंज कर दी है लड़की। फिर वो वांग जिशुआन उस लड़की को देखते हुए बोलती इसका नाम लिली है। लिली तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? वो लड़की बोलती हाँ। फिर इसके बाद वांग जिशुआन बोलती है जाओ रूम के अंदर और अपना काम करो। इसके बाद वो लड़की जाती है रूम के अंदर। जैन अभी भी सोया हुआ था। ईबो और वांग जिशुआन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं होटल से। और वांग जिशुआन जो है वो कुछ लोगों को अंदर भेज देती है होटल के, ताकि वो वीडियो को रिकॉर्ड कर सके। वांग जिशुआन रूम के अंदर आती है। रूम के अंदर आने के बाद वो फिर अपने क्लोथ को देखती है, उन्हें मैसी बनाती है, उन्हें फाड़ वगैरह ऐसा कुछ कर लेती है, उन्हें कट कर लेती है और फिर वो जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। जैन जो सोया हुआ था उसकी ये आवाज़ें सुनने के बाद आंख खुल जाती है। वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है। फिर वो अपने आप को देखता है तो वो ब्लैंकेट के अंदर पूरा नेकेड था। ये देखकर जैन डर जाता है और बोलता है ये सब क्या है? फिर उसकी नज़रें उस लड़की के ऊपर पड़ती हैं जो कि रूम में थी और रो रही थी और चिल्ला रही थी और उसकी ड्रेस भी फटी हुई थी और उसने अपनी बॉडी को कवर किया हुआ था अपने हाथों से। ये देखकर जैन बुरी तरह से डर जाता है। वो लड़की बार बार चिल्ला रही थी बहुत ही जोर से। जैन क्रैकिंग वॉइस के अंदर बोलता है ये सब क्या है और तुम कौन हो? वो लड़की जैन को देखती है और बोलती है तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मैं सबको बता दूंगी। जैन जब ये सुनता है तब वो पूरा फ्लिंच कर जाता है। वो पूरी तरह से डर जाता है। जैन उठता है और बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया किसी के साथ। नहीं मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम बोलो ये मजाक है ना? ये सच नहीं हो सकता। वो लड़की बोलती है नहीं ये सच है, ये सच है। तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, तुमने किया है ये सब। मैंने सोचा था तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन तुम सिर्फ दिखावा करते हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम डेविल हो। तुमने ज़बरदस्ती मुझे इस रूम के अंदर खींचा और उसके बाद तुमने मेरे साथ ये बोलकर वो रोने लगती है। जैन डर जाता है, बोलता नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो वो लड़की बोलती नहीं मैं सबको बता दूंगी। जैन जब ये सुनता है तब वो भाग कर आता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है देखो देखो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ किसी को मत बताओ, प्लीज़ आई एम सॉरी मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। प्लीज़ मेरी रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचो प्लीज़। तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और तुमसे शादी भी करूँगा। तुम जो चाहे वो बोलो, मैं हर एक चीज़ करूँगा, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़की उठ जाती है और वो डोर की ओर भागने लगती है। ज़ैन जल्दी से फ्लोर से उठ जाता है और वो उस लड़की के पीछे जाने लगता है और बोलता है प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो देखो ऐसा मत करो प्लीज़, मेरी पूरी लाइफ, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़की ज़ैन की कोई भी बात नहीं सुनती है। वो जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ज़ैन घबरा जाता है। उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी, वो वाइब्रेट कर रहा था बुरी तरह से। वो लड़की बोलती है मैं सबको बताऊंगी तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये बोलकर वो जल्दी से रूम का डोर ओपन कर देती है और वो बाहर की ओर चली जाती है। जैन जब ये देखता है तो वो बुरा डर जाता है। जैन जल्दी से उस लड़की के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो फिर अपनी कंडीशन देखता है। फिर जैन अपने कपड़ों को देखता है जो पूरी तरह से रूम के अंदर इधर उधर फैले हुए थे। जैन जल्दी से अपने कपड़ों को पहनने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरे अपने क्लोथ को पहन पाता कुछ लोग रूम के अंदर आते हैं और वो लोग वीडियो निकालना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं ये देखिए हमने शाहजैन फेमस सिंगर को पकड़ा है, देखिए ये किस तरह से एक लड़की के साथ मिसबिहेव किया है इसने, देखिए। और वो जैन की वीडियो बनाने लगते हैं। जैन अपनी शर्ट को पहने हुए था, वो हाफ नेकेड था और ऐसे में ही उसकी लाइव वीडियो चलने लगती है टीवी के ऊपर और सब लोग जैन को ब्लेम कर रहे थे। जैन रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते और बोलता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो लोग बोलते नहीं तुमने ही किया है, तुमने मिसबिहेव किया है, तुमने बहुत गलत किया है, तुम सबको दिखाते हो तुम इनोसेंट हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो। ये सब चीज़ें वहाँ पर चलने लगती है। जैन के नीज पूरे वीक पड़ चुके थे, वो पूरी तरह से शिवर कर रहा था, रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। कंटिन्यूसली वो रोए जा रहा था। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जैन को तुरंत आने के बाद अरेस्ट कर लेती है और फिर वो उसे पकड़ कर ले जाने लगती है। जैन पूरी तरह से शर्मिंदा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 1 सेकंड के अंदर उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था वो लोग वहाँ पर आ रहे थे। जैन अपने सर को नीचे किए हुए था, पुलिस उसे गैलरी से लेकर बाहर ले जा रही थी। जैन जो है वो उस लड़की को देखता है, रिपोर्टर्स वहाँ पर आ चुके थे, वो जैन से क्वेश्चन कर रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बार बार जैन से पूछ रहे थे। जैन कुछ भी कहने की हालत में था ही नहीं। वो बोलता नहीं प्लीज़ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है प्लीज़। फिर रिपोर्टर्स उस लड़की को पूछते हैं, वो लड़की सबको बताती है कि जैन ने उसके साथ मिसबिहेव किया है और जैन उस लड़की को देखता है अपनी गिल्टी आइज से। जैन के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। सच में वो बिल्कुल इनोसेंट था, लेकिन फिर भी उसे सज़ा मिल रही थी। सभी लोग जैन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैन लो वॉइस के अंदर बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है कल रात का,
मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। वो पुलिस ऑफिसर जो खड़ा हुआ था जैन के पास, वो बोलता शट अप, हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारे रियल फेस को, तुम बहुत ही शेमलेस पर्सन हो। ये बोलकर वो जैन को डांटता है। जैन ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतनी ह्यूमिलेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं की थी। वो अपने सर को नीचे कर लेता है और बस कंटिन्यूसली रोता रहता है। उसका हार्ट पूरी तरह से टूट चुका था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था अब। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वांग ईबो आता है। वांग ईबो जैन के देखता है और जो कि रो रहा था और पुलिस से घिरा हुआ था, और उसके आसपास मीडिया वाले लोग थे जो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जैन से क्वेश्चन कर रहे थे। वांग ईबो जैन की ओर आने लगता है। कोई भी वांग ईबो को नहीं रोकता, क्योंकि वांग ईबो चाइना के सबसे पॉपुलर बोल सकते बिजनेसमैन का सन है, तो कोई उसे नहीं रोकता। सब लोग जैन को ईबो को रास्ता देते हैं। ईबो जो था वो जैन के सामने आकर खड़ा हो चुका था, लेकिन जैन को नहीं पता था कि ईबो वहाँ पर आ चुका है। ईबो बोलता है जैन की। जैन जब ईबो की आवाज़ सुनता है तब वो ऊपर अपने फेस को करता है और जैन को ईबो को देखता है। जैन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसका पूरा फेस रेड पड़ चुका था। ईबो देखता है और बोलता है जैन के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह का एक्ट करोगे, इतना शेमफुल। ईबो जब ये बोलता है, जैन बोलता है ईबो ईबो प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। ईबो जब ये सुनता है तब वो पुलिस ऑफिसर को देखता है और बोलता है मुझे इनसे कुछ बात करनी है 5 मिनट के लिए। वो पुलिस ऑफिसर जब ये सुनता है तब वो अपने सर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे एक कोने में लेकर आता है। जो अदर पुलिसमैन थे वो मीडिया वालों को हैंडल करने में लगे हुए थे। फिर ईबो देखता है जैन को। जैन बोलता है ईबो प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया ईबो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी अचानक से वांग जिशुआन पिलर के निकल से पिल तभी अचानक से वांग जिशुआन जो है पिलर के पीछे से निकलकर बाहर आती है और बोलते शाओ जैन, और वो जैन के सामने आ जाती है। जैन जैसे ही वांग जिशुआन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलते तुम, और फिर वो जो है बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वांग जिशुआन बोलती है शाओ जैन तुम्हें कैसा लग रहा है। हाँ, मैंने और ईबो ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ ये प्लानिंग की थी। ये सुनकर ईबो पूरी तरह से डिसबिलीव में था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ईबो जैन को देखता है और वो स्माइल करता है। जैन ईबो को देखता है, फिर वांग जिशुआन को देखता है गुस्से में, और ईबो को देखने के बाद उसे यकीन नहीं होता। ईबो जैन को ही देख रहा था। जैन बोलता है ईबो इसका मतलब है कि तुमने ये सब प्लानिंग किया था। ईबो बोलता है जैन के आपको पता है आपकी वजह से मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाता था, तो अब मैंने आपको अच्छे से एलिमिनेट कर दिया है, मेरे रास्ते से पूरा हटा दिया है, तो अब मैं ग्रेट सिंगर बनूंगा। ये सुनकर जहन गुस्से में देखता है ईबो को। तभी वांग जिशुआन बोलती हाँ बिल्कुल, हमने तुम्हें बहुत ही अच्छे से डंप कर दिया है। नाउ अब तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये सुनकर जैन पूरा टूट चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो ईबो उसके साथ ये सब कर सकता है। जैन की आंखों में आंसू अब पूरे भर चुके थे, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली गुस्सा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे बार बार। वांग जिशवान जो थी वो शाओ जैन की एक क्रेजी फैन थी। वो पूरी तरह से जैन के पीछे पागल थी। वो जैन को हर वक्त अपने साथ ड्रीम्स के अंदर इमेजिन किया करती थी। उसने जैन को प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन जैन ने उसे कामली मना कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो ये टॉक्सिकनेस थी वो बढ़ती गई, उसका पागलपन बढ़ता गया, और एक दिन तो वांग जिशवान ने हद ही कर दी। वो जैन के घर चली गई और उसने जैन के मॉम डैड से झूठ बोला कि वो जैन की सीक्रेट वाइफ है। यह जानने के बाद जब जैन वापस घर आया तब उसे सच का पता चला, और जैन बहुत ही गुस्सा हो गया था और उसने उसे अपने घर से बाहर निकलवा दिया था। इसके बाद जो वांग जिशवान थी वो धीरे धीरे और भी टॉक्सिक और नफरत में उसकी गुस्सा बदलता गया, और फिर उसे अपने पास एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो कि जैन को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद कर सके। फिर उसे जैन के ईबो के बारे में पता चला। ईबो जैन से जेलस फील करता था, लेकिन वांग जिशुआन ने ईबो का यूज़ किया और उसकी जेलसी को धीरे धीरे नफरत में बदल दिया, और आज उसकी नफरत ने जैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ईबो जैन जो था वो सब चीज़ें समझ चुका था सच में कि इस लड़के ने ईबो का यूज़ करके जैन को डिस्ट्रॉय किया है। उसकी जो जेलसी थी उसे नफरत में बदल दिया। ईबो जैन गुस्से के अंदर वांग जिशवान को देखता है, और फिर वो ईबो को देखता है और बोलता है ईबो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे। वांग ईबो, ये मेरा कर्ज है तुम पर। तुम अपनी लाइफ में कभी पीसफुली नहीं जी पाओगे। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुमने मुझे डिस्ट्रॉय किया है, तो तुम अपनी लाइफ में
कभी पीसफुली नहीं रह पाओगे वांग ईबो, तुम कभी नहीं जी पाओगे। तुमने जो कुछ भी किया है ईबो, उसका तुम रिग्रेट करोगे, तुम पछताओगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे अपने आप ही। ये बोलकर जैन बुरी तरह से रोने लगता है और फिर वो रोते हुए बोलता है, ये मेरा कर्ज है ईबो तुम पर, तुमने जो किया है तुम उसके लिए बहुत पछताओगे। ये बोलकर जैन बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। ये देखने के बाद ईबो अपने ही प्लेस पर पूरा फ्रीज रह जाता है। उसे उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसके हर्ट में उसे दर्द हो रहा था। उसने हमेशा जैन को स्माइल करते हुए देखा है, उसके फेस पर एक चीयरफुल स्माइल होती है, लेकिन आज पहली बार वांग ईबो जैन को ऐसे देख रहा था, अपने सामने रोते हुए, बुरी तरह से गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। ये देखकर उसका हार्ट दर्द करने लगता है। वो नहीं जानता उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके हार्ट के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उसे दर्द दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला भर गया हो। वो कुछ भी कहने की हालत में ही नहीं था। उसे उसे कुछ भी एहसास कुछ भी नहीं था। ईबो जल्दी से अपना एक हाथ जैन को उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन जैन ईबो को दूर पुश कर देता है। ईबो जैन को देख रहा था, बस उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी जैन को देखते हुए। जैन अचानक से रुक जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा हुआ था और ईबो को देखता है वो। तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोलता है कि अब हमें शाओजैन को अपने साथ लेकर जाना होगा। जैन डरा हुआ था, उसके हाथ शेक कर रहे थे। ईबो देख सकता था ये। ईबो को इस बात का फिक्र नहीं थी कि जैन ने उसे कर्ज किया है, लेकिन उसे इस बात का दर्द हो रहा था कि वांग वांग ईबो को दुख महसूस हो रहा है। वो जैन को ये ऐसे नहीं देख पा रहा था। उसके हर्ट में उसे दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर तलवार से स्टैब कर दिया। उसका हर्ट दर्द कर रहा था। ईबो को रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं जैन के लिए। वांग जिशुआन तो वहाँ से जा चुकी थी अपने बालों को झड़काते हुए, लेकिन ईबो वहीं पर खड़ा हुआ था। वो बस चुपचाप जैन को देख रहा था। जब पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि अब जैन को यहाँ से लेकर जाना होगा, तब भी उसने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जैन को देख रहा था। उसका पूरा फोकस जैन पर था। जैन पूरी तरह से शिवर कर रहा था, वो डरा हुआ था बहुत बुरी तरह से। ईबो बम्बल करते हुए बोलता है, तुम बाहर आ जाओगी जैन का जेल से। वो ये बोलता ही है कि मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो ईबो देखता है वो रो रहा है। वो अपनी आंखों के आंसू जो थे उन्हें वाइप करता है और जैन को देखता है, जिसे पुलिस लेकर जा रही थी। जैन मीडिया वालों से, पुलिस वालों से और लोगों से घिरा हुआ था। तभी अचानक से जैन अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो गया, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। वो तो कभी किसी से नफरत नहीं करता, कोई किसी इंसान से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, फिर क्यों जैन, फिर क्यों वो शुआन लू, फिर क्यों वांग जिशुआन और ईबो ईबो तुमसे इतनी नफरत करते हैं। मेरी लाइफ चेंज हो गई एक रात के अंदर ही। मैं रेपिस्ट बन गया। लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँगा। मेरे मॉम डैड क्या क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। हाँ, उन्हें जब पता चलेगा कि उनके बेटे ने ऐसी हालत में किसी वुमेन के साथ मिसबिहेव किया, तो उन्हें कैसा लगेगा। हाँ, वो कितना हर्ट होंगे ये जानने के बाद। नहीं, मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये मेरी पूरी लाइफ महस हो गई। मैं और नहीं जीना चाहता। मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता हूँ। ये बोलकर ईबो चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक विंडो पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर थी। जैन इधर उधर देखता है, फिर वो उस पुलिस वालों को धक्का देता है और जैन उस विंडो की ओर भागता है। जैन को रोकने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर भाग कर आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे पुश कर देता है और वो हैंड क्लब के साथ ही उस विंडो की ओर भाग जाता है। ईबो का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने बस जैन को उस विंडो की ओर भागते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देख लिया। वो पूरा फ्रीज हो चुका था। जैन एक सेकंड का भी वेट नहीं करता और वो उस विंडो से सीधा नीचे कूद जाता है। हैंड क्लब के साथ ही जैन 6 फ्लोर से नीचे कूद चुका था और ईबो के माइंड ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या यहाँ पर। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब एक सेकंड में ये सब हो गया, जैसे ये ट्रस्ट करने वाली बात ही नहीं थी।
ये बहुत जोर से चिल्लाता, सन गए। और वो भाग कर विंडो के पास जाता है और वो देखता है विंडो से नीचे, तो जैन नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और वो अनकॉन्शियस था। जैन की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। ये देखकर ईबो पूरा पागल हो जाता है। वो पागलों की तरह रोने लगता है। वो रिग्रेट कर रहा था कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों किया उसने। उसकी वजह से आज आज जैन ने ये कदम उठा लिया। ईबो एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर ही फ्रीज था। वो एक डेड बॉडी की तरह खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पागलों की तरह वो रो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। वो मैड हो चुका था पूरा और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग होती है और ईबो अपनी आंखों को ओपन करता है। वो हॉस्पिटल के अंदर था। एबो जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो बेड पर उठकर बैठ जाता है और उसे सब चीज़ें याद आती हैं कि कैसे सब चीज़ें हुई थी। जैसे ही वो ये याद करता है वो रोने लगता है बहुत बुरी तरह से। ये देखकर ईबो की मॉम ईबो के पास आती है और बोलती, ईबो ईबो क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। ईबो अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ। मैं इंसान ही नहीं हूँ। मैं डेविल हूँ। मैं डेविल हूँ। हाँ, मेरी वजह से एक इंसान ने अपने आप को मार डाला। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं डेविल हूँ। मैं डेविल हूँ। हाँ, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने क्यों कर दिया। मैंने इतना सब कैसे कर दिया। ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। ईबो के डैड कंफ्यूजिंगली ईबो को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो ईबो। ईबो अपनी मॉम को गले लगाकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वो बहुत ही गिल्टी, बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने ये क्या कर दिया। अब उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। जो ईबो के डैड है वो डॉक्टर को बताते हैं ईबो की हालत के बारे में, तो डॉक्टर उन्हें बोलता है कि अचानक शॉक की वजह से ईबो की हालत ऐसी हो गई है। ज़ैन की डेथ के बाद जो ज़ैन के फैंस थे उन्होंने ज़ैन को ही सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़ैन कभी भी इस लड़की के साथ कभी भी ऐसे बात ही नहीं करता है वो बदतमीज़ी से, तो फिर वो किसी लड़की के साथ मिसबिहेव कैसे कर सकता है। उन्होंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों ने इस बात पर यकीन किया कि सच में ज़ैन ने वैसा किया था एक गर्ल के साथ, और कुछ लोग कन्फ्यूज़ थे क्या सच में ज़ैन ऐसा कर सकता था। कुछ लोगों को यकीन था और कुछ लोगों को नहीं था। कुछ लोग ज़ैन के सपोर्ट में थे और कुछ लोग ज़ैन के सपोर्ट में नहीं थे। उसकी डेथ के बाद जो ज़ैन के डैड थे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। जब उन्होंने अपने बेटे की डेथ के बारे में सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए वो इस चीज़ को, और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और जो ज़ैन की मॉम थी वो पूरी तरह से डिप्रेशन के अंदर चली गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी यंग बेटी को खोया था और साथ ही उन्होंने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था। इसीलिए वो पूरी तरह से डिप्रेशन हो चुकी थी, क्योंकि अब इस दुनिया में उनके लिए कोई बचा ही नहीं था। उनका बेटा और उनके हस्बैंड दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। वो एक मेंटल पेशेंट थी। उन्हें अब कुछ भी सेंस नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो वांग जिशुआन थी उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। वो एक पार्टी में गई हुई थी जिसके बाद वहाँ पर आग लग गई और जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे वो सब बच गए, सिर्फ वांग जिशुआन नहीं। उसकी पूरी बॉडी आग में जल चुकी थी। उसे चेकअप कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन उसके 5 सेंस काम करना बंद कर चुके थे। वो एक डेड बॉडी की तरह थी। ना ही तो वो कुछ कर सकती थी, ना ही वो चल फिर सकती थी। वो ना पीसफुल जी सकती थी और ना ही पीसफुली वो मर सकती थी। वो उसकी पूरी लाइफ हेल बन चुकी थी। ऐसे ही करके 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के अंदर ईबो ने एक बार भी अपने रूम से बाहर निकल कर नहीं देखा। वो अपने मॉम डैड को अपना चेहरा नहीं दिखा पाया। उसने अपने आप को एक डार्क रूम के अंदर बंद कर लिया। उसने 2 महीनों से अपने रूम के अंदर लाइट तक ऑन नहीं किया था। उसे डर था अगर वो लाइट ऑन करेगा तो न जाने क्या हो जाएगा। वो 2 महीनों से अंधेरे रूम के अंदर ही बैठा हुआ था। उसे अभी तक रिग्रेट था। वो यकीन ही नहीं कर पाया था कि ये सब चीज़ें क्या हो गई। ईबो इसी रूम के अंदर एक डेड पर्सन की तरह ईबो इस रूम के अंदर एक डेड इंसान की तरह जी रहा था। ईबो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी रूम में ज़ैन की फ़ोटो को देखते हुए बिताता है। ईबो का पूरा रूम ज़ैन की फ़ोटो से भरा हुआ है और वो एक सेकंड के लिए भी थका नहीं। ईबो को ज़ैन को देखने से। कोई इंसान हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल कैसे किसी इंसान को देख सकता है। ईबो कभी टायर्ड नहीं हुआ ज़ैन को देखने से। वो हर वक्त बस ज़ैन को ही देखता रहता था और वो खाना भी इतना ही खाता था, मतलब इतना कम खाता था कि एक इंसान जीवित उस खाने को रह के हो ही नहीं सकता है। बस वो कंटिन्यूअसली यही सब करता था।
ईबो हर टाइम जैन के इल्यूजन से बात किया करता था, जैसे जैन अभी भी उसके पास हो, जिंदा हो। ईबो अब एक मेंटल पेशेंट था। वो हमेशा जैन को इमेजिन किया करता था। इसी तरह टाइम बीत जाता है और अब एक दिन ईबो एक बोल्ड स्टेप लेने के बारे में सोचता है। वो अपने फ़ोन को देखता है जो पिछले 3 महीनों से ऐसे ही डेड पड़ा हुआ था। उसे वो लेता है, चार्ज करता है। चार्ज करने के बाद वो उसे ओपन करता है और फिर उसके कैमरे को ऑन करता है और फिर वो उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो अपने फेस के साथ उसमें सब चीज़ें बता देता है कि किस तरह से उसने जैन के साथ किया है था सब चीज़ें, और उसने क्यों जैन के साथ वो सब किया, उसने क्यों जैन को धोखा दिया। ये सभी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है, एक वीडियो बनाता है जो जो हुआ था, और फिर उसके बाद वो उसे सेव करता है। फिर वो कुछ पैसे लेता है और वो छुप कर अपने घर से बाहर निकल जाता है। ईबो उसी रिवर साइड पर जाता है जहाँ पर ईबो और जैन पहली बार मिले थे सीक्रेटली। इसके बाद फिर वो स्ट्रीट फूड खरीदता है, मार्केट में जाता है। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था, लेकिन बाद में वो अपने चेहरे पर उससे उस मास्क को हटा देता है और वो मार्केट में घूमने लगता है। ईबो स्माइल करते हुए अपने पास में लेफ्ट साइड में देखता है और फिर वो हंसने लगता है, क्योंकि ईबो के साइड में जैन का इल्यूजन था। वो रियलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैन को देखकर ईबो स्माइल कर रहा था। जैन बोलता है, ईबो तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट प्लेस है, इसलिए मैं इस जगह को बहुत पसंद करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, तब मैं पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है ईबो तुम्हारे साथ यहाँ पर घूमना। और फिर वो जैन ईबो के चिक्स को सहलाने लगता है। ईबो स्माइल करता है और बोलता है, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है जानकर। ये बहुत ही सुंदर है और पीसफुल है, मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर जैन भी स्माइल करता है। ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है, जैन की मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू जैन की, आई लव यू। इसके बाद जहन बोलता है, आई लव यू टू ईबो। इसके बाद ईबो बोलता है जहन के, चलिए ना हम खाना खाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं और खाना लेते हैं। ईबो 2 प्लेट्स के अंदर खाना लेता है, एक खुद के लिए और एक जैन के लिए। ईबो फिर उस खाने को खाने लगता है और जैन को देखता है। जैन ईबो को ही देख रहा था। ईबो अपना खाना खा लेता है, फिर वो जैन को देखता है। जैन ने अपना खाना नहीं खाया था। ईबो बोलता है, जैन के आपने क्यों नहीं खाया। ईबो जब ये बोलता है तो जैन बोलता है, ईबो मैंने खा लिया है, तुम खा लो, तुम चाहते हो तो। ये सुनकर ईबो स्माइल करता है, बोलता है, हाँ सच में मैं खा लूँ। जैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद ईबो जो है जैन की प्लेट से उस खाने को लेता है और खाने लगता है। वो खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद जो ईबो है वो जैन को हाथ देता है अपना। जैन ईबो का हाथ पकड़ता है और फिर वो वहाँ से बाहर आते हैं। ईबो चल रहा था। जैन बोलता है, ईबो तुम बहुत प्यारे हो। ईबो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ। इसके बाद ईबो अपना हाथ जैन के फेस पर रखता है और वो उसके लिप्स पर उसे किस करता है और फिर उसे दूर होता है और फिर बोलता है, जैन के आपको पता है मैं आपसे शादी करूँगा, फिर आप मेरी वाइफ बन जाओगे, मैं आपका हस्बैंड बन जाऊँगा, हमारी एक छोटी सी फैमिली होगी। ये सुनकर जैन भी स्माइल करता है और वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमारे 2 बच्चे होंगे और हम एक छोटी सी पीसफुल लाइफ को जिएंगे। ये बोलकर ईबो भी ये सुनने के बाद ईबो भी खिलखिलाकर हंसने लगता है। वो जैन का हाथ पकड़ता है और फिर वो दोनों ऐसे ही चलते हुए मार्केट की ओर आ जाते हैं। ईबो और जैन एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे मार्केट में घूम रहे थे। ईबो और जैन पूरी तरह से खोए हुए थे। ईबो जैन से बातें कर रहा था, हंस रहा था। ईबो के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ईबो एक मेंटल पेशेंट बन चुका था, जिस वजह से उसे अभी भी यही लग रहा था कि जैन उसके साथ है, उससे बातें कर रहा है, और सब लोग बस ईबो को घूर घूर के ही देख रहे थे। वो लोग मार्केट में इधर उधर घूम रहे थे। जो भी लोग ईबो को देख रहे थे वो लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, क्योंकि ईबो जो था वो एक फेमस सिंगर था, इसीलिए सब लोग ऐसा करने लगते हैं। तभी जैन जो है वो ईबो के साथ चलते हुए सड़क पर आ जाता है। तभी ईबो की नज़रें मिरर पर पड़ती हैं। ईबो मिरर में देखता है तो वहाँ पर सिर्फ ईबो ही था, जैन नहीं था। ईबो बोलता है, जैन के ये मिरर में आप क्यों नहीं दिख रहे हैं। जैन ईबो को देखता है और बोलता है, ईबो ये मिरर ही खराब है। ये सुनने के बाद ईबो बोलता, हाँ जैन की आपने बिल्कुल सही कहा। तभी ईबो जैन को देखता है। तभी जैन बोलता है, ईबो क्या तुम उस वीडियो को पोस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अभी भी सबको यही लगता है कि मैंने उस लड़की के साथ जानबूझकर मिसबिहेव किया था।
ईबो जब ये सुनता है तो वो जैन को देखता है। जैन की आंखों में आंसू थे। ये देखकर ईबो जल्दी से जैन के फोरहेड पर हाथ रखता है। वो उसके आईज से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें साफ करता है और बोलता है, जैन के आप मत रोइए। वो जल्दी से जो है जैन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, मैं उसे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे मुझे माफ़ कर देना आप, ठीक है। मैं आपने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था। वो मैं था जिसके साथ आपने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी। किसी ने नहीं देखा था आपको, मैंने देखा था। मैं था आपके साथ। मैंने ही आपको रिलीज़ करवाने में हेल्प की थी। आप कभी किसी लड़की को टच नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप प्योर हैं जान गए, आप मेरे प्यार हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे हो जान गए। आपने कभी किसी को नहीं छुआ था। हाँ, मैं सबको बता दूँगा। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे जान गए? ईबो जब ये बोलता है तो जैन कुछ भी नहीं बोलता। वो बस साइलेंटली ईबो को देखता रहता है। इसके बाद ईबो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो उस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। जैसे ही ईबो उस वीडियो को अपलोड करता है, वो 1 सेकंड के अंदर ही वो वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाती है। सभी लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं। ईबो इसके बाद जैन को देखता है और बोलता है, जैन के मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया। अब सबको पता चल जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया था उस लड़की के साथ। आप कर ही नहीं सकते हैं कभी किसी के साथ ऐसा। जान के क्या आप मुझे मुझे माफ़ कर देंगे जो मैंने कहा उसके लिए? ईबो जब ये बोलता है तो जैन फिर से उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। वो बस चुपचाप ईबो को देखता रहता है। ईबो जब भी जैन से ये क्वेश्चन करता है कि क्या जैन उसे माफ़ कर देगा, तब उसे कोई आंसर नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ ईबो का इल्यूजन है। जैन तो कब का मर चुका है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करता है। इसके बाद फिर वो लोग ऐसे ही मार्केट के अंदर घूमने लगते हैं। अब आधा घंटा हो जाता है उन्हें ऐसे ही घूमते हुए, और आधे घंटे के अंदर लगभग सभी लोगों को पता चल चुका था कि आखिरकार क्या हुआ था। और जो जेम्स वांग थे ईबो के डैड, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे ईबो पर, और जैन के जो फैंस थे वो ईबो से नफरत करना शुरू कर देते हैं उसने जो भी किया उसके लिए। और जो लड़की थी लिसा, उसे भी अब इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। और जो हमारा ईबो और जैन थे वो दोनों सड़क पर ही घूम रहे थे। सड़क पर घूमते हुए उन्हें पता भी नहीं था ईबो को तो कि आखिरकार सबको सच पता चल चुका है। तभी जैन बोलता है, ईबो। ईबो रुक जाता है सड़क पर ही और वो जैन को देखता है। जैन ईबो को देखता है सीरियसली और बोलता है, ईबो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ईबो बोलता है, हाँ जैन की, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। जैन बोलता है, ईबो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ ईबो। मैं 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 नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। ये सुनकर ईबो बोलता है, जैन के ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप चाहें तो मेरी कोई भी परीक्षा ले सकते हैं। ये सुनकर ईबो जो है वो जैन को देखता है। जैन ईबो को देखता है और बोलता है, ईबो तुम सच बोल रहे हो ना? जैन जब ये बोलता है तो ईबो बोलता है, हाँ बिल्कुल जैन जी, आप बोल सकते हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। ये सुनकर जैन बोलता है, फिर वो सामने देखता है सड़क की ओर, और फिर वो एक मोड़ की ओर इशारा करता है और बोलता है, ईबो तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो वहाँ जाकर खड़े हो जाओ उस सड़क पर, ठीक है, बीचों बीच। ये सुनकर ईबो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और जैन ईबो को देखता है। फिर वो अपने हाथ को ईबो के हाथ से छुड़ाने लगता है। ये देखकर ईबो घबरा जाता है और वो जल्दी से जैन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है, जैसे मानो उसे डर हो कि जैन उसे छोड़कर चला जाएगा। ईबो बोलता है फिर इसके बाद ईबो बोलता है, जैन प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, ठीक है। मैं आपको साबित करूँगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जैन। हाँ, मैं आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ, तो ठीक है। ये सुनकर ईबो जो जैन को देखता है, जैन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद ईबो और जैन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सड़क के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक मोड़ था, जहाँ से अगर कोई भी साधन आता तो उसे आगे खड़े हुए इंसान को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी अचानक से ईबो जैन को देखता है। जैन के फेस पर स्माइल थी और वो ईबो को ही देख रहा था। ईबो ये देखकर स्माइल करता है और वो वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ा रहता है। तभी अचानक से एक बहुत तेज़ ट्रक स्पीड में आता है और वो ईबो को हिट करता है। ईबो की बॉडी वहीं नीचे सड़क पर गिर जाती है। ड्राइवर 1 सेकंड के लिए भी वेट नहीं करता और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ईबो की बॉडी नीचे सड़क पर पड़ी हुई थी। ईबो अपनी आधी खुली आंखों से जैन को देखता है। जैन की बॉडी धीरे धीरे वहाँ से गायब होना शुरू हो गई थी। ये देखकर ईबो बोलता है, जैन की प्लीज़ प्लीज़ नहीं, मुझे मुझे छोड़कर मत जाइए। ये बोलकर ईबो की आंखों के सामने ही जैन वहाँ से गायब हो जाता है और ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईबो अपनी आखिरी सांसें लेता है और वो भी
वहीं पर ही मर जाता है। ईबो जैन को देखते देखते ही मर गया था। उसके सामने ही जैन की बॉडी गायब हो चुकी थी। तो इसी के साथ पूरे सड़क के ऊपर ईबो का ब्लड फैल चुका था और ईबो भी वहीं पर मर चुका था। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। यही इस एफएफ का हैप्पी एंडिंग बोल सकते हैं, सैड एंडिंग बोल सकते हैं, सभी थी। सच में इस एफएफ को बोलते वक्त मैं 3 से 4 बार आँखों में आँसू आ गए थे। सीरियसली मुझे ये एफएफ बहुत ही ज़्यादा सैड बोल सकते हैं। मैंने कभी ऐसा एफएफ शेयर नहीं किया था। मैंने फर्स्ट टाइम कोई एक ऐसा एफएफ शेयर किया है। तो इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग भी है नेक्स्ट सीजन के अंदर, जिसके अंदर इन दोनों का रीबर्थ होगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं वो भी सुनाऊंगी, लेकिन हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई नो कि आपको बहुत बुरा लगने वाला है। सच में मैंने पहली बार कोई सैड एंडिंग एफएफ शेयर किया है। अगर आप कमेंट करोगे तो ढेर सारे, फिर मैं इसका जो सेकंड सीजन है जिसके अंदर इनकी हैप्पी एंडिंग भी होगी, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तभी करूँगी, वरना ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगी हमारी से। ओके, आई नो कि आप सब बहुत दुखी होने वाले हो, पर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। आप चाहें तो इस एफ को वेटपेड पर जाकर रीड कर सकते हैं। फैन फिक्शन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस एफएफ की जो ऑथर हैं उनका जो वेटपेड आईडी है वो रोज़ S7B हैं, तो प्लीज़ जाइए और उन्हें सपोर्ट